नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, मैं उनके पैतृक गांव में हूं। उनके परिवार के लोगों से आज बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि वो कई बार सीएम रहे हैं, लेकिन व्यवहार कैसा हुआ मुख्यमंत्री का, इनसे बात करते हैं। काका राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा ये बताओ, सीएम शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे कौन है? हमारे चाचा जी है वे सीएम, चाचा लगते हैं, भतीजे हैं हम उनके। नर्मदा प्रसाद चौहान मैं हूँ, भतीजा हूँ उनका। आप भतीजे हो? जी। तो आपकी उम्र और उनकी उम्र तो बराबर बराबर लग रही है। 3 साल छोटे हैं वे हमसे, मेरी उम्र 3 साल बड़ी उनसे। अच्छा जी। चाचा जी छोटे हैं? छोटे हैं वे। तुम बड़े हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आपको थोड़ा आवाज़ कम आती है, लेकिन एक बात बताओ, आप मेरी आवाज़ समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ समझ रहा है तुम्हें। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के संग तो रहे होंगे आप? मुख्यमंत्री सीएम शिवराज जी के संग रहे हैं? साथ रहे साहब, हम उनके साथ बचपन में पढ़े थे, हम साथ ही रहते थे उनके। एक ही जगह खाना भी खा लेते कबू, और साथ रहते उनके, और खेलते थे उनके साथ, जाते आते थे, मीटिंग भी करते थे पहले। अच्छा काम गरीबों का किया उन्होंने। अच्छा जी। तो संग संग घूमे? संग संग जाते हम, घूमते इधर नर्मदा जी पे भी। रात में बाढ़ आती, जब कहते देखने चलो तो देख भी जाते हम। अच्छा जी। अरे ये बताओ, व्यवहार तो नहीं बदल गया मुख्यमंत्री बनने के बाद? नहीं बदला, उनका व्यवहार जैसा हमारा वहाँ से रहा उनके साथ, और कभी नहीं बदले हम उनसे, न आज तक नहीं बदला। मुख्यमंत्री भी सभी चाहते हैं, गांव में आते हैं सब लोगों अच्छे बोलते हैं। मैं भी उनके साथ कई दिनों तक रहा। मुख्यमंत्री कितने साल रहे हुए, जब तक उनके साथ रहा। अच्छा, तो नम्रता जी में जाते थे दोनों साथ साथ? हाँ साथ साथ जाते, तैरते थे, कूदते थे ढीलों पे, ऊपर से नीचे। बहुत ढी बहुत ऊंची थी हमारे यहाँ। जब भी हम उनके साथ में वे भी कूदते थे। और आज भी सपड़े वे नर्मदा जी में जाओ, कभी भी तैर तैर के साथ जाते हैं। वो हम कहते हैं मुख्यमंत्री यार तुम डूब मत जाइयो। कह लगा मैं नहीं डूबता, कह पहले को तैरन बारो, साथ साथ रहे साहब। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी तैरे? तैरे, मुख्यमंत्री के बाद भी तैरे। अच्छा जी। तुम संग रहे? साथ में रहे। अच्छा अच्छा, व्यवहार तो नहीं बदल गया? नहीं बदला व्यवहार, जैसे यहाँ सही है। अब व्यवहार बिल्कुल नहीं बदले। कोई यारी दोस्ती औरों की संग भी थी? आप या मुख्यमंत्री और भी यार दोस्त होंगे, स्कूल जाते होंगे, स्कूल गए संग? स्कूल साथ साथ गए साहब, और सुदामा और केश गाई उनने दोस्ती भी रखी है। वे आज भी चाहे, बाद में भी चाहते हमें। अच्छा व्यवहार है उनका। सुदामा और कृष्ण की जैसी दोस्ती है साहब। वे कृष्ण में सुदामा उनका, वैसी दोस्ती उनने रखी है। कभी भोपाल जाऊँ वहाँ भी साथ बिठा लेते हैं। मिलते भी हैं कि नहीं, कि बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री बिजी हैं कल आना? नहीं साहब, भीतर चले जाते और बुला लेते, कहते आ रहा बर्थडे में, बचपन का मेरे दोस्त है तू तो कोई रोक नहीं सके यहाँ। अच्छा। हाँ जी, ऐसी समस्या रहती साहब। अच्छा ये बताओ, कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा है मुख्यमंत्री का? उनका भी देखी उन्होंने घर में? अच्छा रहा उनका, बढ़िया। उनकी गांव की सबकी सेवा, गांव में ने अंत गांव तक में अच्छी करी उनने सेवा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए थे? गरीब घर था बिल्कुल मुख्यमंत्री का जब वो थे, मुख्यमंत्री बने उसके बाद संघर्ष किया? कैसा घर था, व्यवहार कैसा था मुख्यमंत्री का? व्यवहार साहब उनका पहले हमारे गाँव नहीं था, वहाँ अच्छे थे। मनो इधर उधर जाते थे हम, जब कुछ पैसे दे ले कमा कर दूसरे से कहते कि भाई हमें पैसे दे दो, ऐसा व्यवहार रखते थे वे। और उनके पास कम है था पैसा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और हम
कमा लेते इधर उधर जाकर और चले जाते। गोड़पट्टी का ही खूब हमने खेतों में कमा कमा कर पैसा कह लग बीनवे, चलो बड्डे बीनवे जाते हम लोग। तुम्हें क्या बोलते हैं वो, क्या नाम लेते हैं तुम्हारा? बड्डे कहते हैं हमारे लिए। बड्डे? हाँ, मैं उनको भाई साहब कहता हूँ, वे बड्डे कहते हैं। बचपन से ही जो ही जा हो कबू नाम भी ले देते तो मेरे चाचा है और मैं उन्हें कहता हूँ भाई साहब। अच्छा व्यवहार है उनका। चाचा जी नहीं बोलते तुम? चाचा जी नहीं कहते, तुम भाई साहब कहते हैं हम। चाचा जी हमने आज तक नहीं कहा उनसे। अच्छा एक बात तो बताओ, मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ी योजनाएं चला रहे हैं सीएम साहब। हाँ, कभी लाडली बहना योजना, कभी लाडली लक्ष्मी योजना, तमाम योजना चला रहे हैं। क्या हृदय जो है उनका, जो दिल है, क्या वो गरीबों के लिए धड़कता है? आप मानते हैं? आप तो शुरुआत से रहे हैं, बचपन से खेले उनके साथ, खेले कूदे हैं। गरीबों का बहुत ध्यान रखते साहब। वे गरीबों के बाल बच्चे हो कोई हो तो भी वे अच्छे उन्हें मानते हैं। और लक्ष्मी योजना में भी उनने खूब करी, बहनों की, इनकी भतीजी की, सबकी अच्छी सेवा करी, सब लोगों की उनने। जब वोट मांगने जाते थे तो कैसे जाते थे, मोटरसाइकिल पे या कैसे कैसे, पैदल पैदल? सब पैदल ही गए हम, पग यात्रा करी उनने खूब। वो पहले मीसा कानून था जहाँ साहिगंज में कहते थे कि हम बंद कर देंगे तुम्हारे लिए कोई थानेदार, तो भाई कहते थे भाई बंद कर दो, भर दो, थाना जितने बने आदमी उतने भर लो। तो थानेदारी साहब कह लगे तू नहीं मान। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब फिर बोले नहीं, दुबे साहब भी है थे। तो तुम्हारे संग पाँव पाँव गए हैं? पाँव चलते थे। तुम गए हैं पाँव पाँव? हाँ, मैं भी गया था उनके साथ और हमारे गांव वाले भी गए थे लोग बाग साथ। अच्छा, पाँव जाते सब लोग। अच्छा एक बात तो बताओ, कोई ऐसी याद हो तुम्हें जो मस्ती खेलते कूदते घूमते, कोई ऐसी याद है जब बहुत हंसे हों, कहीं फंस गए हों कहीं? बहुत ऐसा साहब, सबसे अच्छा व्यवहार रखते वे, वो खूब मिलते उन लोगों से, सबसे मिले वे खूब मिले और अच्छा व्यवहार रखा सब लोग। याद करते हो उनके पास, जाते हो तुम मिलने जाते नहीं, भोपाल जाते कबू तो वे याद करते। हमारे जहाँ ठेकेदार भी है तो एक वहाँ को नारायणपुर के रोशन सिंह तो चौहान, वो भी खूब मदद करते और खूब हाथ जोड़ते तो बिंडल मेरी माचिस धर दे तो वहाँ। अच्छा। वो कहते करो मीटिंग अच्छी आके काम भैया साहब। अच्छा, तो अच्छे मीटिंग करते हुए भाई साहब। अच्छा, याद करते हो भैया को, सीएम साहब को? बहुत याद करते हैं साहब उनकी, और अच्छा काम किया उन्होंने, मैया की अच्छी सेवा करते हुए। अच्छा, वो नम्रता मैया में क्या लकड़ी क्या लगाते थे तुम दोनों भैया? लगा के आते हम भाई। और रात में भी जब बाढ़ आवे तो सन 73 में हम देखवे आधी रात तक गए वहाँ पे नर्मदा जी के किनारे, और बेटियाँ ले चमका के देखते। फिर उतर डोंगा मोंगा बना ले में लकड़ी का खूब चलाते थे भाई भी डोंगा। और बढ़िया उनका सिद्धांत साहब। और अच्छा, अब तो वो घाट बनवा रहे हैं बढ़िया बढ़िया नम्रता मैया के। हाँ, घाट उनने अच्छा बनाया भाई, और ऐसा कोई भी नहीं बनाते, अच्छा घाट बनाया, सब दूर के बने अच्छे, नारायणपुर के भी, नांदेड़ के भी, सरदार नगर के भी अच्छे घाट बने सब दूर। कोई यादगार पल तो बताओ, कोई यादगार चीज़ बताओ जो दोनों ने एक साथ करी हो। आपने तो बता दिया, आप उनके कान्हा और उनकी दोस्ती बता दी आपने। अब रामायण पढ़ते मुआखात खूब भुनसारे से लेकर हम शाम का वही काम रहते, रामायण जी को मुआखात भी पढ़ देते हम, अच्छे खूब बाँचते। झूला पे बैठ जा में झूला डरते बड़े बड़े, पालने पे बैठ कर रामायण पढ़े, रात में भी दिन में भी रामायण के भी बहुत वे थे भगवान। वो पढ़ते थे रामायण शिवराज सिंह पे पढ़ते थे आपके साथ? आप हमारे लिए शिवम मंगला ने रामायण ही दी थी भाई साहब ने। अच्छा। रामायण के बहुत वे थे, हम पढ़ैया अच्छे बाँचत थे हम रामायण दोनों भैया। हाँ। अच्छा,
चलिए ये तस्वीर है, ये देखिए, ये उनके भतीजे हैं। हालांकि 3 साल बड़े जरूर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारी जो मित्रता रही वो कहना यानी श्री कृष्ण और सुदामा वाली रही। छोटे छोटे से खेले, नर्मदा मैया में तैरे, तमाम अपनी यादें बताई। क्या कहेंगे, अब फिर चुनाव आ गए, जनता वोट डालेगी, विश्वास करेगी सीएम शिवराज पर? सीएम साहब ने सब काम अच्छे करे है, में कोई लोग हैं बिल्कुल बा नहीं है दिक्कत, सब अपने सभी चाहवे है बेटो। अब भगवान की कृपा से बिना कोई हरा नहीं सकता भाई साहब को। हाँ, भाई साहब को कोई नहीं हरा सकता। चलिए, परिवार के लोग हैं, उनसे ही बातचीत करने आया हूँ। ये उनके भतीजे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के, और परिवार की यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि चुनाव ज़रूर है और चुनाव में जनता क्या फैसला सुनाएगी ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन आज मैं उनके पैतृक गांव पहुंचा था, जहां वो पैदा हुए, जहां वो खेले कूदे, और जो मेरे ठीक सीधे हाथ पर बैठे हैं ये उनके भतीजे हैं। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम मेरा नर्मदा प्रसाद चौहान। नम्रता प्रसाद? हाँ। है क्या, व्यक्ति का विचार जो होता है वही उनको अच्छाई पे या बुराई पे ले जाता है। तो जन्म से इनके जो विचार है सनातनी विचार रहे, धार्मिक रहे, ईश्वर में अटूट आस्था रही, माँ नर्मदा में अटूट आस्था है उनकी। तो उन विचारों के साथ जब आगे बढ़े तो इन सब बुराइयों को एक तरफा करके जो एक अच्छाई का और जीवन कल्याण का जो मार्ग है उस पे उन्होंने जो चलने का प्रयास किया उसको न छोड़ा न बदला, और आज भी उसी पे चल रहे हैं। जन जन की एक ही आवाज़ निकलती है कि अभी तक हमने इस तरह का जन सेवक सीएम के रूप में नहीं देखा। क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, मैं एक परिवार चला रहा हूँ। लेकिन परिवार को तो लोग बना देते हैं, परिवार की तो कोठियाँ बना देते हैं, परिवार का तो महल बना देते हैं, अपने घर के आसपास के गांव की ज़मीनों को खरीद लेते हैं सीएम बनते ही लोग। लेकिन ये तो तस्वीर ही कुछ। जी नहीं, वो क्या है कि वो ऐसे लगते नहीं है कि मुख्यमंत्री सबको एक समान समझते हैं। कोई परिवार नहीं, उनका पूरा मध्य प्रदेशी परिवार है, और वो हमारा कभी अभिमान आ जाता हमको, हम मुख्यमंत्री के घर के हैं तो हमको कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं, ऐसे नहीं, वो सब एक समान हमारे साथ बाहर के जाएंगे, उनको भी वही दर्जा, हमको भी वही दर्जा, अन्य को भी वही दर्जा, ऐसे नहीं है वो कि कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया जनता से, और उन्होंने दुख दर्द हमेशा बांटे हैं गरीब के, परिवार के, सबके, गांव के। यहाँ कुछ कार्यक्रम होगा परिवार में तो भी आएंगे, किसी गरीब का होगा सूचना गई तो वो जरूर आएंगे। वो सब मतलब दुख दर्द में सबके यहाँ सब में भी आते हैं, इस घर में आते हैं, हमेशा आते हैं। दीपावली को आते हैं, अपनी दूज को आते हैं, होली दिवाली को आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं, गमी में आते हैं, गांव में आते हैं, सब में वो बराबर आते हैं यहाँ, और क्षेत्र में आते हैं बराबर। और हमेशा जब जब विकास जैत में होगा वही मध्य प्रदेश के अमरकंटक में होगा, इंदौर में होगा, कहीं भी होगा, एक समान होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ घाट की तस्वीर और तकदीर बदल दी उन्होंने, अमरकंट से लेकर ओमकारेश्वर तक सब घाट आप चलिए, आप घाट देखिए, निर्माण हुआ है वही अमरकंट में हुआ, वही आपके उज्जैन में हुआ है, वही आपके यहाँ अपने औली घाट पे हुआ, एक सा हुआ, भेदभाव नहीं, सब एक समान, एक समान। एक समान।